नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भैया, सोना और चांदी में गिरावट आ गई है। अब गिरावट का मतलब ये है कि भगदड़ मच गई है सट्टेबाजों में। जैसा कल मैंने आपको बताया था, इन लोगों को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। जरा सा सेंटीमेंट है, अफवाह फैलनी चाहिए, भागो भागो भागो, भेड़िया आया, सब भाग पड़ेंगे। और अभी क्या हो रहा है? सोना चांदी गिर गया है। कितना गिर गया है इसको समझेंगे, और सोना चांदी गिर के क्या हुआ है इसको भी समझेंगे, और इसका पूरा पूरा असर क्या होने वाला है इसको भी समझेंगे। और हम ये भी समझेंगे कि ये सोने चांदी का खेल जो गिरावट का है, ये कितनी और किस काम की गिरावट है। पहले हम समझते हैं कि खबर क्या है। खबर ये है कि सोने की कीमतों में करीब 6.3% की गिरावट आई है। 12 साल की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट ये मानी जा रही है। इसी तरह से अपनी कमेंट अभी देता हूं आपको, और करीब 1,27,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास इसका रेट है आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से। 4,079 जो है वो 4,079 रुपये डॉलर प्रति ऑन्स चल रहा है। इसी तरह चांदी 8.7% गिरी है, जो 2021 के बाद सबसे बड़ा स्लंप है। अब आप गिरावट के इसके कारणों को देखें, लेकिन ये गिरावट क्या है इसको पहले सरल तरीके से समझें। आप एक 100 सीढ़ियों वाली ऊंचाई पे चढ़े जा रहे हैं, जैसे मोदी जी जाते हैं ना कहीं विदेश यात्रा पे हवाई जहाज में, झटपट झटपट सीढ़ी चढ़ते हैं, फिटनेस मामले में वो तो चढ़ते हैं। पता चला कि ऊपर चढ़ गए वो 98 सीढ़ी, और फिर एक सीढ़ी नीचे फिसल गए, और एक गिरावट आ गई, गिरावट आ गई, गिरावट आ गई। ऐसे ही जो चांदी ऊपर चढ़े जा रही थी वो अचानक से एक जगह पे थोड़ी गिर गई। तो वो गिरी क्यों है, कैसे गिरी, इसकी वजह क्या है, इसको पहले हम समझते हैं, जो विद्वान लोग बता रहे हैं। बाकी तो काम जो है वो अफवाहें कर देती हैं। इस मुल्क में आप अफवाह फैला दो और कुछ पूरे मार्केट का कुछ भी कर लो, और अफवाह फैलाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग होता है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया किसके हाथ में? विदेशों के हाथ में। यानी समझिए कि जिस कल का वीडियो जिसने नहीं देखा वो ज़रूर देख लीजिएगा। हिंदुस्तान की पूरी इकोनॉमी किस तरह से चलती है इसका अंदाज़ा लगेगा, और फिर उस वीडियो को समझ को अपने आप आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये जो विदेशी लोग जब चाहे हमारी इकोनॉमी गिरा सकते हैं, इतना उनके हाथ में है, जिस तरह के हालात हैं। खैर, हालत यह है कि जो गिरावट का कारण है, एक तो ये कि भैया लगातार ऊपर ऊपर चढ़ा जा रहा था। दिवाली भी निकल गई, धनतेरस भी निकल गया, नया साल भी, हिंदी नववर्ष भी निकल गया। तो उनको लगा, जो लोग पैसा लगाने वाले कुछ लोग थे, कि भैया अब बहुत ऊंचा हो गया, कहीं रपट ना जाए, इसलिए अब पैसे निकाल लो। जो कमाना था कमा लिया, रिस्क नहीं लेना है। तो ऐसे लोगों ने की मुनाफा वसूली। जब वो मुनाफा वसूली करने लगते हैं तो एक बड़ा तबका जब मुनाफा वसूली करता है, तो जाहिर बात है जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा आ जाती है, जो चीज़ बिकने के लिए मार्केट में आ जाती है। अभी तक तो हालत ये थी कि चांदी बाजार में थी ही नहीं, और 10 दिन के लिए चांदी भारत को मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ बाजार में ही ख़त्म हो गई लंदन में। अब वहाँ अमेरिका से आने में टाइम लगेगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें फैक्टर है, चीन से टाइम लगेगा। तो अगर कोई बेचेगा चांदी तो ये तो सप्लाई आ गई, तो चांदी का दाम थोड़ा सा गिर जाता है। इसी तरह से डॉलर इंडेक्स जो है वो 98.9 तक चला गया। अब ये एक बड़ा सवाल है कि डॉलर इंडेक्स क्या होता है। जब तक इसको आप नहीं समझेंगे ना, तब तक आप असल मजा इसका ले नहीं पाएंगे। दरअसल डॉलर की औकात क्या है भाई? सारा एक्सचेंज तो डॉलर से ही हो रहा है। यानी रुपया हम क्या नापते हैं, $1 कितने रुपए का आएगा सारी दुनिया में। लेकिन डॉलर की औकात क्या है, इसका भी तो कोई पैमाइश होना चाहिए। तो डॉलर इंडेक्स इसको नापता है। तो क्या करते हैं, दुनिया की 5-6 मुद्रा हैं, बल्कि 7 6 हैं। एक तो यूरो, इसके अलावा जापानी येन, इसके अलावा पाउंड स्टर्लिंग, कनाडा का डॉलर, स्वीडिश क्रोनी, और स्विस फ्रैंक, मतलब जो स्विट्जरलैंड का फ्रैंक है। इन सब चीज़ों को जब आप मिलाते हो तो इससे क्या होता है कि इससे ये होता है कि जब आप इसको मिलाते हो तो आपको ये पता चलता है इन मुद्राओं के मुकाबले डॉलर नीचे गिरा या बढ़ा। उससे आप अंदाजा लगाते हो कि डॉलर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ये भी तो पता करना पड़ेगा ना, डॉलर के मुकाबले बाकी। तो डॉलर इंडेक्स में डॉलर थोड़ा बेहतर हुआ है। अब कितना बेहतर हुआ है, अब आप समझिए कितना पगलाती है दुनिया सट्टेबाजी में। एक चार्ट लगा रहा हूं मैं आपके सामने। एक डॉलर जो नीचे एकदम लाल में चल रहा था, एकदम नीचे गिरी हालत में रेंग रहा था, उसने थोड़ा सा एक हाथ ऊपर उठाया, बस इतने भर में डॉलर इंडेक्स वो जरा सा ऊपर हुआ है।
इस चार्ट को आप देख रहे होंगे, आपको अंदाजा लगेगा जो रेड में चल रहा है डॉलर, नीचे घुसा हुआ चल रहा है, वो थोड़ा सा बेहतर हुआ आखिरी में, देखिएगा पूछ उसकी, और उसको एकदम से हमने इतना डॉलर इंडेक्स में गिरावट। यानी ये छोटे छोटे चीजें हैं। इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच में बातचीत शुरू होने वाली है और इसलिए उसमें नरमी आ गई। भाई बातचीत शुरू तो होनी थी, चीन ने एकदम कान उमेड़ दिया था अमेरिका का, मैंने आपको बताया था। और अमेरिका जो है उस रेयर अर्थ वाली सख्ती के बाद में ट्रम्प तिल मिला के रह गया था, 150% टैरिफ लगा दूंगा, ये लगा दूंगा। और जिस भारत को वो नफरत करता है उस भारत के साथ में भैया दादा तू मेरा भैया करना शुरू कर दिया, दिवाली पे मोदी को बधाई दे रहा है वगैरह वगैरह। तो चीन का तगड़ा डंडा था। तो अब क्या है, दोनों में बातचीत शुरू हो गई। बातचीत शुरू हुई है, उस बातचीत से क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा इसका सोने और चांदी से क्या लेना देना, लेकिन सेंटीमेंट, अरे भाई अब तो इनके बीच में ये हो जाएगा तो जो डॉलर की दुर्गति हो रही है वो रुक जाएगी। कैसे रुक जाएगी भाई, दुनिया भर के सारे देश सोना चांदी खरीद रहे हैं। उनके दुनिया के देशों के आरबीआई ने, जो केंद्रीय बैंक है, उसने सोना चांदी खरीदना तो बंद नहीं किया। अब अभी वो नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि आसमान में चल रहा है तुम्हारा, जब जैसे ही रियलिस्टिक रेट आएगा फिर खरीद लेंगे। तो वो अपने आप को इस डॉलर के प्रपंच से मुक्त करके अपनी विदेशी मुद्रा भंडार में सोना अधिक रखना चाहते हैं ताकि अमेरिका की ब्लैकमेलिंग उनके ऊपर कम से कम काम करे। तो वो खरीद रहे हैं, सोना खरीदते रहेंगे। तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं आया, किसी ने ऐसी घोषणा तो नहीं की नहीं भाई अब अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर लगाएंगे, या डॉलर की सिचुएशन सुधर गई है तो इतने वर्ष से अब जो है लेकिन सेंटीमेंट। अब हालत यह है कि चीन के साथ में, तो भैया चीन और अमेरिका में ट्रेड ये हो जाएगा तो डॉलर सुधर जाएगा, डॉलर सुधर जाएगा तो लोग अब डॉलर खरीदो डॉलर खरीदो, डॉलर ऊपर जाने वाला है। तो क्या हो रहा है, जो मैंने कल आपको बताया था कि ये दो चार चीजों के बीच में इधर उधर भागते हैं लोग। उन लोगों को लगा अरे बाप रे अब निकालो पैसा, अब तो सोने को जो करना था कर लिया, झट से निकाल के पैसा शेयर मार्केट में झोंक दिया। अब क्या हुआ, शेयर मार्केट जोश में आ गया। अब आप समझ रहे हैं, बिला वजह। अब इस पूरे झंझट के बीच में जो पैसा यहां से यहां मूव कर रही है, पैसा किस काम का है, किसी काम का नहीं इस मुल्क के। इस पैसे में ये जो भागने वाले लोग हैं यही आपस में एक दूसरे को लूटते रहेंगे। मेरे देश के विकास में कोई योगदान होगा नहीं होगा, जीडीपी में इसका कोई योगदान होगा नहीं होगा, क्योंकि ये पैसा तो उत्पादन में लग ही नहीं रहा है। जो शेयर में भी पैसा लग रहा है, ये कंपनी जब अपना निकालती है एफपीओ, उस पैसे से जब वो कुछ कारोबार करती है या शेयर गिरवी रख के फिर कारोबार बढ़ाती है, तब इससे कुछ उत्पादन में भूमिका निभाती है। ये उत्पादन में तो कोई योगदान है नहीं इस पैसे का। ये अमीरों का आपस का जुआ है दिवाली पे। आज 2000 की चाल लगाई तू जीत गया, कल 2000 की चाल लगाई तो मैं जीत गया। तो हालत ये हो रही है कि शेयर बाजार में 5% की रैली दी है निफ्टी ने और 25,843 के स्तर पर पहुंच गया है। बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाई 57,651 पर पहुंच गया है। 3,000 पॉइंट की एक महीने में उछाल। अब ये क्या होता है, देखिए जैसे सेंसेक्स होता है, वो सेंसिटिव इंडेक्स है, तो उसमें उन्होंने 20-30 शेयर जो है लिस्ट किए हुए हैं। इन शेयरों का दाम बढ़ेगा तो सेंसेक्स बढ़ जाएगा। इसका तो क्या होता है, अलग अलग इंडेक्स बनाए हुए हैं, यानी एक लिस्ट बनाई हुई है। ये बैंकों के शेयरों की एक लिस्ट है। अगर आप बैंक निफ्टी खरीदते हो तो सारे बैंक के शेयर आपने खरीद लिए, और बैंक निफ्टी बेचते हो तो सारे शेयर आपने बेच दिया। ऐसे सरल तरीके से समझ लीजिए आप। तो अब बैंक निफ्टी की पूछ बढ़ेगी, क्यों? अभी कुछ दिन पहले बैंक ने ये निकाला कि उसने मुनाफा कमाया है, लेकिन जो मूल काम बैंक का है, जो फंडामेंटल्स है बैंक के, उसमें कोई सुधार हुआ है क्या? नहीं हुआ है, क्योंकि बैंक भी यही जुएबाजी और सट्टेबाजी में लगा हुआ है। शेयर में पैसा लगा, सोने में पैसा लगा, इस तरह से बैंक अपना मुनाफा कमाने में लगा हुआ है। तो अभी क्या हुआ, उसके पिछले दिनों रिजल्ट अच्छे आ गए तो बैंकों के शेयर लोग ज्यादा खरीदने लग गए। कुल मिला के बैंक की हालत सुधरी क्या? उसमें ज्यादा लोगों ने जमा करना शुरू किया क्या? बैंकों से निकासी कम हुई क्या? बैंकों की बढ़िया सिचुएशन है, उनका खजाना बजाना सही है उनके पास में? इस सब को देखकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कुल मिला के रियल एस्टेट का परफॉर्मेंस भी अच्छा हो गया। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों बैंकों की, जो मैं कह रहा हूं आपसे, तो परफॉर्मेंस यही है कि पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंकों ने 17 से 52% की बढ़त दिखाई है। ये बढ़त वही जुए सट्टे वाली है। अब आप सोचिए, रियल एस्टेट में 8% का, प्राइवेट बैंक में 7.5% का, फाइनेंशियल में 6% का गेन हुआ है। अब आप इसको पूरा समझ गए होंगे सीन को कि ये सोना चांदी जो सस्ता हुआ है,
ये स्थायी रूप से सस्ता नहीं हुआ है, क्योंकि सोने और चांदी की जो डिमांड है वो तो बनी हुई है। भारत की त्योहार की जो डिमांड होती है उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। उस डिमांड के कारण जो सट्टा खेला जाता है उससे फर्क पड़ता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो दुनिया के सेंट्रल बैंक है वो तो सोना खरीद ही रहे हैं। सब अमेरिका से खुद को सेफ रखना चाहते हैं। कब अमेरिका किसका डॉलर जब्त कर ले, किसके ऊपर रोक लगा दे, भाई ये देश डॉलर में लेन देन नहीं कर सकता, तो फंस गया बेचारा। तो अब सब कह रहे भैया हम तो सोना रखेंगे, और सोना भी अपने पास रखेंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड में सोना रखो, पता चला सीज कर देता, रूस का सोना उसने सीज कर दिया था कि भाई इस पर प्रतिबंध लगे हैं तो इसका सोना हम देंगे नहीं। तो लोग वहां से निकाल निकाल के सोना अपने पास ला रहे हैं। बहुत सारा पैसा सोना निकल के बैंक ऑफ इंग्लैंड से स्विट्जरलैंड जा रहा है, स्विट्जरलैंड से रिफाइनिंग होकर अपने अपने देशों के आरबीआई अपने पास रख रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के अंदर भी फोर्ट नॉक्स एक जगह है, एक बहुत बड़ा सोने को सुरक्षित रखने का स्थान है। उसको लेकर भी इलॉन मस्क ने सवाल उठाया। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि जांच होनी चाहिए कि यहाँ पे एक्चुअल सोना जितना हम बता रहे हैं उतना है कि नहीं। जो हिसाब हमारे हम लेके घूम रहे हैं उतना सोना अमेरिका में है भी कि नहीं, कोई निकाल के तो नहीं ले गया। इस फोर्ट नॉक्स में बैंक ऑफ इंग्लैंड भी सोना रखता है, जहां पर भारत अपना सोना रखता है। यानी पूरी दुनिया में सनसनी है कि भैया सोना जो है वो हमारा सुरक्षित है कि नहीं। तो इसके कारण सारे देश अपना सोना निकाल रहे हैं। इन सारी चीजों के कारण सोने के दाम में अभी कोई बदलाव के आसार नहीं है। फोर्ट नॉक्स की जिस दिन जांच होनी शुरू होगी सोना और चढ़ेगा। तो ये जो थोड़ी बहुत गिरावट में रिकवरी है, कितनी थोड़ी बहुत है इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। अभी बहुत ज़्यादा, अभी हाल के दिनों में कोई बहुत परिवर्तन अगर देखा जाए तो अक्टूबर में जितना सोना चढ़ा था, ऊपर तक सीढ़ी चढ़ गया था, वो केवल एक स्टेप फिसल गया है। उसका संभल के वो आगे बढ़ जाएगा ऐसा समझा जा रहा है। खैर, हालत क्या है, ट्रंप की धमकी वाला मैंने आपको बता दिया। रूस यूक्रेन युद्ध भी लगातार चल रहा है। अगर आप आंकड़ों को देखें, इस गिरावट को अगर खाली गिरावट देखें तो बहुत बड़ी दिखेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि 2025 में सोना अब तक 56% बढ़ चुका है और चांदी 58% ऊपर है। जब 50-60%, 60% के आसपास आपके देश में सोना चांदी के दाम 2025 में ही बढ़ चुके हैं, तो वो इत्तू से अगर गिर भी जाएं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये करेक्शन है। उस करेक्शन को लेकर एक पिला बजेगा, जो बहुत सारे लोग बबल फूटेगा कर रहे थे, उसके चांसेस अभी फंडामेंटल्स के बेसिस पे कुछ भी नहीं है। बाकी सट्टेबाज क्या करेंगे धरती में कोई कुछ नहीं जानता है। तो वो, और जब भारत जैसे देश में सारा पैसा, अधिकांश पैसा सट्टेबाजों पे है, जिस बैंक को बैंकिंग से धंधा करके पैसे कमाना चाहिए वो सट्टेबाजी में लगा हुआ है, जिस उद्योगपति को उद्योग लगाने चाहिए वो सट्टेबाजी में लगा हुआ है, जिस फाइनेंसर को पैसा लगा के उद्योगों में और वहाँ से पैसे कमाने चाहिए वो सट्टेबाजी में लगा हुआ है। क्योंकि इस देश में काम धंधे करना लगभग असंभव हो गया है भ्रष्ट और चोर सरकार के कारण। और ये जो लोग हैं इनको लगता है कि इतने रट्टे में कौन पड़े, 100 लोगों को नौकरी पे रखो, ये करो वो करो, फैक्ट्री लगाओ, माल खरीदे, फला 5-6 साल में रिजल्ट आएगा तो यहीं लगाओ। तो बस ये दुनिया में वही सब ऊपर ऊपर चल रहा है और देश करा रहा है। सच्ची बात यह है कि हैं तो हम बहुत दौलतमंद, लेकिन हमारी हैसियत 2 वक्त की रोटी की भी नहीं है, क्योंकि हम दान के अन्न पे, खैरात पे पलने वाले देश हैं। नमस्कार, जय हिंद।